अस्सलाम वालेकुम। आप लोग की स्क्रीन अवेलेबल है? अच्छा, हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है ब्लॉकचेन बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है। आज की ये चैप्टर जो है अकॉर्डिंग टू बुक ये काफ़ी जरूरी है। लाइक 2 या 3 क्लासेस में ये चैप्टर शायद हमारा कवर होगा। तो हम इस चैप्टर को डिवाइड कर लेंगे डिफरेंट पार्ट्स में। लाइक आज की क्लास में हम आधा चैप्टर आज यानी फर्स्ट हाफ पे ये कवर करेंगे, और उसके बाद जब हम सेकेंड हाफ में आएंगे ब्रेक के बाद जो हमारी क्लास होगी ना, उसके अंदर हम ना अपने पास से कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यानी कि प्रोग्रामिंग की तरफ ब्लॉकचेन किस तरीके से होती है उस तरफ आएंगे, ताकि प्रोजेक्ट हमारा बनाने में आप लोगों को थोड़ी सी आइडिया हो जाए कि किस तरह से काम करना है, और फिर किस तरीके से वेब एप्लीकेशन अगर बनाना चाहें या फिर मोबाइल एप्लीकेशन ब्लॉकचेन को यूज़ करते हुए कोई बनाना चाहे तो वो किस तरीके से काम करेगी। ठीक है। तो आज हम प्रोग्रामिंग की थोड़ी सी देखेंगे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह आप किस तरीके से बना सकते हैं, कोड किस तरीके से करते हैं, कौन सी आईडी आप यूज करेंगे। दूसरा ये कि दूसरा चैप्टर है इसकी जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं उसको कवर करेंगे। ब्लॉकचेन का थ्योरी बहुत ज़्यादा है, तो कोशिश करेंगे थ्योरी और प्रैक्टिकल साथ साथ करते रहें ताकि ज़्यादा बोरियत ना हो थ्योरी के साथ ना। अच्छा, ब्लॉकचेन बिल्डिंग ब्लॉक के अंदर हमारे पास बेसिकली क्या क्या चीज़ें रहती है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास बुक बुक का ही चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है बुक का। तो बुक की ही चीज़ें हैं इसमें लिखी हुई, तो अगर आप बुक फॉलो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि बुक में बहुत डिटेल्ड चीज़ें लिखी हुई है। और मैं प्रेफर करूँगी कि आप बुक को फॉलो करें, क्योंकि बुक के अंदर कंटेंट जो है काफ़ी ज़्यादा है इस चैप्टर का। तो अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो वेरी गुड। अदरवाइज जो स्लाइड्स में डेफिनेटली एक एक पॉइंट या एक एक पूरा पूरा पैराग्राफ तो हम नहीं डाल सकते हैं ना। तो कोशिश करें कि इसकी बुक भी फॉलो करें। To be able to solve some real world business problem using blockchain, we actually need a fine grained understanding of what it is and how it works. ठीक है। हमें अगर अपने पास रियल बिजनेस प्रॉब्लम है कि रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स या रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बनानी है या उनको सॉल्व करनी है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास एक्चुअल में कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है और उनको हमें किस तरीके से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका ये कहते हैं कि for this it is need to be understood through different perspectives such as business, technical and legal viewpoint। ठीक है। अगर हम अपने पास ब्लॉकचेन के अंदर कोई एप्लीकेशन डिजाइन करने में इंटरेस्टेड है या ब्लॉकचेन के अंदर अपनी कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो हमें तीनों एरियाज को ना अपने माइंड में रखना होगा। लाइक आपके पास उसमें टेक्निकल, बिजनेस और लीगली आपके पास क्या क्या उसमें कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, वो पता होने जरूरी है हमें। This chapter is an effort to get into the nuts and bolts of blockchain technology and get a complete understanding how it works। ठीक है। हमारे पास इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट जो है वो अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरीके से आपके पास एक ब्लॉकचेन का मैकेनिज्म बैक एंड पे वर्क कर रहा होता है। ठीक है। तो बैक एंड पे किस तरह से काम होगा ब्लॉकचेन का, वो मैकेनिज्म आपके पास इस चैप्टर के अंदर कवर किया गया है। सही है। तो इस चैप्टर को हम 3 पार्ट में डिवाइड है। वैसे कोई चैप्टर वो बताते हैं कौन कौन से। ब्लॉकचेन is not just a technology, it is mostly couple a business function and use cases। ये ब्लॉकचेन सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, एक इटसेल्फ और एक बहुत बड़ी फील्ड बन चुकी है जिसके अंदर काफी सारे यूज केसेस भी है। इवन ये तो बहुत बड़ा एक रिसर्च का एरिया भी काउंट हो रहा है कि आप चाहें तो अपने पास अपनी कोई रिसर्च करना, तो वो भी ब्लॉकचेन को यूज करते हुए आप अपने पास कर सकते हैं। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप ब्लॉकचेन को किस पर्सपेक्टिव से यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर आप ब्लॉकचेन को सिर्फ जो है एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, तो फिर आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास जो एप्लीकेशंस हैं उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो क्या क्या हो सकते हैं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या उसके अंदर चीजें आ सकती हैं। ठीक है। टेक्निकली हमारे पास ब्लॉकचेन इज अ ब्रिलियंट एमलमेगेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट फ्रॉम क्रिप्टोकरेंसी। ठीक है। क्रिप्टोग्राफी जिसको हम कह रहे होते हैं, क्रिप्टोग्राफी है
गेम थ्योरी एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। हमारे पास जो ब्लॉकचेन के अंदर जो कॉन्सेप्ट है बेसिक इसका, जिसके ऊपर हम पूरे चैप्टर के अंदर या इस पूरे चैप्टर को हम डिवाइड कर रहे हैं, वो 3 चीजों पे कर रहे हैं। पहला आपके पास क्रिप्टोग्राफी, दूसरा गेम थ्योरी, और तीसरा जो है आपके पास कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। इन 3 चीजों के ऊपर हमारे पास जो है वो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो बन रहा होता है ब्लॉकचेन का। नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पे छोटी सी इसकी पिक्चर है, ये बुक में अवेलेबल होगी डायग्राम, तो आप वहां से देख सकते हैं कि आपके पास पहला जो पार्ट है ब्लॉकचेन के अंदर जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है क्रिप्टोग्राफी का। ठीक है, मोस्टली स्कूल में शायद यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी का कोर्स पढ़ा हुआ होगा। तो क्रिप्टोग्राफी के जो एल्गोरिदम है सारे, वो भी ब्लॉकचेन के अंदर इम्प्लीमेंट होते हैं। आपका डेटा इंक्रिप्ट करने में आपके पास हैशिंग वगैरह के अंदर काफी सारी चीजें जो है वो क्रिप्टोग्राफी की यहाँ पे यूज हो रही है। सेकंड हमारे पास जो चीज आती है वो है गेम थ्योरी। ठीक है, कि आपके पास गेम थ्योरी जो है किस तरह से वर्क कर सकती है, ना इक्विलिब्रियम किस तरह से काम करेगा, बैजेटिंग एल्गोरिथम किस तरह से यहाँ पे काम कर रहे होंगे। और फिर थर्ड जो है आपके पास कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जो कि हम लोगों के पास यूज कर ही रहे होते हैं ऑल ओवर दी। ये 4 साल के अंदर आपके पास कंप्यूटर साइंस की इंजीनियरिंग ही है जो आपके पास काम आ रही होगी, डिफरेंट लॉजिक और टेक्नोलॉजी वगैरह होगी। ठीक है, तो गेम थ्योरी हमारे पास काफी आगे का टॉपिक है। लाइक आपके पास कोई 7 या 8 सेशन के अंदर लेक्चर के अंदर आपने इसको कवर करना है। तो डेफिनेटली अभी हम गेम थ्योरी पे तो खैर नहीं जाएंगे, हम आज थोड़ी सी बात करेंगे क्रिप्टोग्राफी की। क्रिप्टोग्राफी इटसेल्फ खुद एक बहुत बड़ी फील्ड है। आपका एक पूरा कोर्स भी इस पे डिजाइन हुआ हुआ होता है। तो यहाँ पे आपके पास क्रिप्टोग्राफी की जो हम बात करें, तो इसके अंदर काफी सारे साइफर्स के एल्गोरिदम है, उनको देखना होगा। सिमेट्रिक एसिमेट्रिक एल्गोरिदम जो है उनको देखेंगे। तो काफी सारा लेंथी है ये चैप्टर, तो मोस्टली कोई 2 या 3 क्लासेस तक आपने इसी चैप्टर को ही कंटिन्यू रखना होगा। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्रिप्टोग्राफी के अलावा, cryptography is the most important component of blockchain. It is certainly a research field in itself and based on advanced mathematical techniques that are quite complex to understand. ठीक है, आपके पास क्रिप्टोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके क्योंकि हम जो भी ट्रांजेक्शन या जो भी डेटा की बात कर रहे होते हैं, जो स्टोर हो रहा है या फिर जो भी हम आपके पास काम कर रहे हैं, वो सारा का सारा डेटा एट द एंड आपके पास एक हैश के फॉर्मेट में रिटर्न होके आपको नजर आ रहा होता है। तो डेफिनेटली वो जो हैश जनरेट हो रहे हैं, इरिवर्सिबल हैश जो हम कह रहे होते हैं जिसको, तो उनको किस तरीके से क्रिप्टोग्राफी हैंडल कर रही है, कौन से एल्गोरिदम्स लग रहे हैं, कितना डेटा इनक्रिप्ट है हमारा, किस तरीके से हम उसको डिस्क्रिप्ट कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में आपके पास बैक एंड बेसिकली ये कह लें कि एक तरीके से है ये, इसके बारे में नो हाउ होनी चाहिए, पता होना चाहिए। इसी चीज पे ये पूरा चैप्टर आपका बेस कर रहा है। क्रिप्टोग्राफी हैज बीन अराउंड फॉर मोर देन 2000 years now. ठीक है, in the science of keeping things confidential using encryption technique. However, confidentiality is not only the object. ठीक है, आपके पास confidentiality यानी आप जो चीजें भेज रहे होते हैं किसी को या फिर आपके पास रख रहे होते हैं, सिर्फ वही नहीं है, हमारे पास के अलावा भी क्रिप्टोग्राफी के अंदर काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि आपके पास इसके वेरियस यूसेज है, लाइक कॉन्फिडेंशियलिटी है, इंटीग्रिटी है, ऑथेंटिसिटी है, और आपके पास इसका एक और पॉइंट भी है जो है नॉन रेपिटेशन। ठीक है, तो ये पॉइंट्स जो है क्रिप्टोग्राफी की, जिसको हम यूसेज भी कह रहे होते हैं, इनकी पॉइंट्स का एटलीस्ट नाम आपको पता होना चाहिए, तो डेफिनेटली आप इनके बारे में लिख सकेंगे खुद से। ठीक है, लाइक कॉन्फिडेंशियलिटी ओनली इंटेंडेड और ऑथराइज्ड रेसिपिएंट कैन अंडरस्टैंड द मैसेज। इट कैन ऑल्सो बी रेफर्ड टू एज प्राइवेसी एंड और सीक्रेसी। ठीक है, आपके पास कॉन्फिडेंशियलिटी की बात है तो ऑथराइज पर्सन के पास खाली राइट होते हैं जो कि आपकी चीज़ों को और आपके सारे जो भी कॉन्फिडेंशियली सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को हैंडल कर सकते हैं। डेटा इंटीग्रिटी है, डेटा कैन नॉट बी फॉल्ट और मॉडिफाई
by any adversary intentionally or by unintended या accidental error। ठीक है, आपके पास डेटा जो है वो फॉलोइंग के मिस हैप या मिस हैंडल नहीं हो सकता, मॉडिफाई नहीं हो सकता, इंटेंशनली भी नहीं हो सकता और अनइंटेंशनली भी या एक्सीडेंटली भी आपका डेटा कोई भी मॉडिफाई नहीं कर सकता अगर आप क्रिप्टोग्राफी को यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये क्रिप्टोग्राफी का एक बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है कि आपके पास डेटा आप इनक्रिप्ट कर लेते हैं। ठीक है, साइफर टेक्स्ट है, यहाँ पर जो प्लेन टेक्स्ट होता है उसको हम साइफर टेक्स्ट कह रहे होते हैं। तो उस साइफर टेक्स्ट को हम बेसिकली इंक्रिप्ट कर देते हैं और जब रिसीवर के पास डेटा पहुंचता है तो वो उस डेटा को यानी कि उस इंक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट करके अगेन साइफर में कन्वर्ट करके यूज कर सकता है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे हम अपने पास ना हमेशा प्लेन टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट भी तब तक कहते हैं जब तक आप उस डेटा को कन्वर्ट ना कर लें या उसको साइफर में ना कन्वर्ट कर दें, तब तक वो प्लेन टेक्स्ट है। जैसे ही डेटा कन्वर्ट हो चुका है तो फिर वो साइफर कहला रहा होता है हमारा। और फिर जब उसको डिक्रिप्ट करते हैं तो आपके पास एक की होनी चाहिए दोनों साइड पे, लाइक यूजर के पास भी होती है और यानी कि रिसीवर के पास भी, और जो सेंडर होता है उसके पास भी एक की होती है। बेसिकली की का फायदा ये होता है कि आप दोनों साइड से श्योरिटी दे रहे होते हैं कि हमारे पास जो डेटा है कॉन्फिडेंशियली वो सिक्योर है और जब ये की डाली जाएगी तो ही डेटा जो है वो डिक्रिप्ट होके वापस रिसीवर को शो हो रहा होगा। तो इससे भी काफी ज्यादा सिक्योरिटी जो है हमारी हो सकती है। ऑथेंटिकेशन है हमारे पास, द ऑथेंटिकेसिटी ऑफ द सेंडर इज assured एंड वेरीफाइबल बाय द रिसीवर। ठीक है, आपके पास यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के अंदर ऑथेंटिसिटी चेक की जा रही होगी सेंडर की, अश्योर किया जा रहा होता है वेरीफाई करके कि जो आपके पास ऑथेंटिक रिसीवर है वही हैंडल करे आपकी सारी चीजें। नॉन रिपीटिशन है, द सेंडर आफ्टर सेंडिंग अ मैसेज कैन नॉट डिनाई लेटर दैट दे सेंड द मैसेज। ठीक है, आपके पास डिनाई नहीं कर सकता अगर आपने कोई मैसेज सेंड करवा लिया है। दिस मीन्स दैट एन एंटिटी कैन नॉट रिफ्यूज द ओनरशिप ऑफ द प्रीवियस कमिटमेंट और एन एक्शन। इट मीन्स के अगर मैं क्रिप्टोग्राफी यूज कर रही हूँ और मैंने एक मैसेज सेंड कर दिया है तो डेफिनेटली मैं फिर बाद में ये क्लेम नहीं कर सकती कि इट वाज एक्सीडेंटली सेंड बाय मी और इट वाज जस्ट अ टेस्टिंग मैसेज एंड समथिंग लाइक दैट। ठीक है, आपने फिर अगर दफा कर दी है कोई चीज सेंड तो फिर आपको उस चीज की फिर ओनरशिप जो है वो कमिट करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप पे फिर लीगली एक्शन वगैरह भी हो सकते हैं। ये बहुत ज्यादा सीरियस केस समझा जाता है। यहाँ पे इसकी एक छोटी सी डायग्राम भी होगी। ये देखिए यहाँ पे ना क्रिप्टोग्राफी का पूरा एक सिनेरियो, एक स्ट्रक्चर है कि लेट्स सपोज कि एलिस है, एलिस ने एक मैसेज जो है इंक्रिप्शन के साथ यानी कि एक की के साथ, इंक्रिप्टेड की के साथ मैसेज को फॉरवर्ड करा है। ठीक है, मैसेज आपके पास जो फॉरवर्ड हुआ है वो हुआ है साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट का मतलब क्या है कि मेरे पास जो प्लेन टेक्स्ट था यानी प्लेन मैसेज था जिसके अंदर आपने कोई भी टेक्स्ट मैसेज लिख लें, कोई भी फाइल हो सकती है या कोई भी आपके पास कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, उसको आपने इंक्रिप्ट किया। इंक्रिप्ट करने के साथ आपने एक की जो है यानी कि अपने हिसाब से आप एक की जनरेट कर ले। की जनरेट करने के भी काफी सारे तरीके होते हैं, डिपेंड करता है कि आप की किस तरह बना रहे होते हैं। ठीक है, की जनरेट करने के तरीके भी आप इसमें देखेंगे कि आप किस तरह से एक की को अपने पास जनरेट करके उस पर काम कर सकते हैं। सही है, तो साइफर टेक्स्ट जनरेट हुआ, साइफर टेक्स्ट से आपके पास मैसेज जो है वो नेटवर्क पे पेनिट्रेट किया और पेनिट्रेट करने के बाद वही साइफर टेक्स्ट यानी इनक्रिप्टेड मैसेज यहाँ पे आ गया। जैसे ही आपके पास रिसीवर के पास इंक्रिप्टेड मैसेज आता है, इंक्रिप्टेड मैसेज के साथ वो अपने आप मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा। डिक्रिप्ट के साथ उसके पास एक की होगी, वही वाली की जो आपने इंक्रिप्शन के टाइम पे रखी होती है। ये डिसाइड इट वाज जस्ट लाइक ना पासवर्ड, पासकोड इस तरह से होता है कि मैंने एक पासकोड रख लिया अपने पास। अब जैसे ही मैं लॉग इन करूँ या जैसे ही मेरे पास एप्लीकेशन खोले या जैसे ये मैसेज खोलूं तो पहले वो मुझसे पिन या पासपोर्ट या इसी तरह का कोई की मांगे और जब मैं वो की डाल दूं तो मेरे पास जो मैसेज है वो आपके पास उसी प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में शो होना स्टार्ट हो जाएगा बॉब को। अदरवाइज अगर मेरे पास की नहीं होगी तो फिर वो मैसेज मेरे पास साइफर टेक्स्ट में ही शो होता रहेगा। हमारे पास बहुत सारी हमारे सिस्टम के अंदर भी
फाइल्स होती है जो इंक्रिप्टेड होती है और हमारे पास उनके कीज नहीं होती, जिसकी वजह से हम उनका डेटा जो है या उसके अंदर जो भी कंटेंट लिखा हुआ है वो हम नहीं समझ पा रहे होते हैं। तो हमें लगता है कि वो कोई मैलिशियस फाइल है। समटाइम होता है ऐसा कि मैलिशियस फाइल भी होती है जो आपके पास डेटा में या फिर आपके सिस्टम के अंदर इसीलिए डाल दी जाती है या फिर डाउनलोड हो जाती है, जिससे आपका सारा डेटा लॉस हो जाता है या डेटा जो है वो सारा का सारा गेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास अब अगर हम बुक की बात करें, बुक के अंदर से भी एक चीज मुझे आप लोगों को बतानी है। लेट मी ओपन दी बुक। देखिए यहाँ पे आपके पास इसी बुक से ही सारी चीजें ली गई हैं, तो डायग्राम वगैरह जो है वो आपकी इसी बुक से है, ये सारी सारी, ठीक है। अच्छा जी, बेसिकली आपको बताना है इस बुक में से ना, यहाँ पे अगर हम देखें ये वाला जो पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इस पे काफी सारी चीजों को ना डिस्कस किया हुआ है, तो मैं यहीं से ही इसको बता रही हूँ। तो काइंडली इसको अगर आप चाहें तो बुक का पेज नंबर 51 हाईलाइट कर ले अगर आपके पास बुक है। अगर सॉफ्ट कॉपी आपने डाउनलोड कर ली तो वेल एंड गुड, आप चाहें तो उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं उससे भी। और अगर बुक नहीं मिल रही तो फिर मुझे भी बता दें ताकि मैं ये बुक फिर अपलोड कर दूँ आपके ना LMS पे। Now let us look at how blockchain addresses these issues due to centralized immediately, ठीक है, intermediary अगवा by using cryptography, game theory and computer science concept, ठीक है। अगर हम इन तीनों कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं ना कि आपके पास क्रिप्टोग्राफी भी है, ब्लॉकचेन भी है, तो इन सब के साथ डेफिनेटली गेम थ्योरी और कंप्यूटर साइंस का कॉन्सेप्ट और तीसरा क्रिप्टोग्राफी, अगर हम तीनों को एक साथ यूज करते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास जहाँ बहुत सारे एडवांटेजेस आएंगे तो वहाँ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं या कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। इस पैराग्राफ से डेफिनेटली काफी बड़ा है बट इसलिए इस पर काफी सारी जो है इंफॉर्मेशनल चीजें लिखी हुई है जो कि साइंटिफिक रीजंस के तौर पे भी आपके पेपर में इंक्लूड हो सकती हैं। तो काइंडली इस पैराग्राफ को थोड़ा ज्यादा फोकस करके पढ़िएगा जब आप लोग अपने प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हो तो। Irrespective of the use case, the transactions are secured using cryptography. Using cryptography, it can be assured that a valid user is initiating the transaction and no one can forge or fraudulent transaction, ठीक है। तो ये बात तो हमने अभी वहाँ पे भी देखी है कि सॉरी, तो आपने ये वहाँ पे भी देखी है चीज कि आपके पास जो ट्रांजेक्शन है या आपके पास क्रिप्टोग्राफी है, सिर्फ और सिर्फ वही यूजर जो है कंटिन्यू कर सकता है जिसके ऊपर आ रहा होगा। लेकिन अगर कोई फ्रॉडलेंट या फिर कोई फॉर्ज ट्रांजेक्शन हो रही है, उनको फॉर्ज ट्रांजेक्शन आ रही होगी, तो उसके ऊपर जो है आप ये क्लेम नहीं होगा कि नहीं ये वाला जो ट्रांजेक्शन है या तो फिर गलत हुआ है या फिर ये किसी और ने किया। कि ट्रांजेक्शन के लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक राइट्स और एक्शंस होते हैं जो हमें खुद परफॉर्म करने पड़ते हैं, अदरवाइज ट्रांजेक्शन नहीं हो पाती। अच्छा जी, दिस मीन्स क्रिप्टोग्राफिकली इट कैन बी ensured that Alice in no way can make transaction on behalf of Bob by forging his signature। यानी कि यहाँ पे हम ये बात एश्योर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिप्टोग्राफी कि अगर एलिस ने ट्रांजेक्शन करनी है तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ अपने बिहाफ पे ही ट्रांजेक्शन करेगा, किसी और के यानी बॉब के या किसी और के बिहाफ पे आप ट्रांजेक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर ये चीज हो रही है कि आप किसी और की ट्रांजेक्शन अपने मोबाइल से कर दें या फिर किसी और की ट्रांजेक्शन अपने सिस्टम से कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे फिर आपके पास कोई ना कोई क्रिप्टोग्राफी के एल्गोरिदम या फिर आपने जो चीजें यूज की है वो ठीक नहीं होंगी, ठीक है। अच्छा जी, नाउ इफ व्हाट a node or a user tries to launch a double spend attack, ठीक है। अगर डबल स्पेंड, अच्छा ये चीज डबल स्पेंड अटैक जो काफी इंपॉर्टेंट होती है हमारे पास अगर हम क्रिप्टोग्राफी की बात करते हैं,
बेसिकली डबल स्पेंड अटैक में होता ये है आपके पास के जैसे ही मेरे पास फॉर एग्जाम्पल अभी एग्जाम्पल भी गिवन है, वन has just taken $10 and tries to pay the same to multiple people. Let's suppose मेरे पास $10 है, ठीक है, और एलिस के पास $10 लेट सपोज, ठीक है, और एलिस ने वो $10 जो है वो बॉब को शेयर करने यानी ट्रांसफर करने। तो अगर एलिस डबल स्पेंड अटैक जनरेट करना चाह रहा होगा तो क्या करेगा कि वो 10 लोगों को वही $10 जो है एट अ टाइम सेंड करना स्टार्ट कर देगा कि 10 डिफरेंट पीपल्स को। तो अगर इस टाइप का कोई सिनेरियो होता है, ऐसे नहीं कि $1 सबको ट्रांसफर कर रहा है, $10 वो सबको ट्रांसफर कर रहा है, और फिर वो ये क्लेम करना स्टार्ट कर दे कि मैंने 10 जो लोग हैं 10 लोग हैं इनको $10 जो है ट्रांसफर कर दिए हैं, ठीक है। सो अगर इस टाइप का कोई अटैक या इस टाइप की कोई चीज होती है तो फिर वो चीज कहलाती है डबल स्पेंड अटैक, कि आप जो है आपके पास अमाउंट सिंगल है एक यूजर या एक को ट्रांसफर करने के लिए, और आप उसी अमाउंट को डबल या ट्रिपल लोगों को अटैक करने में स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ब्लॉकचेन में जब ट्रांजेक्शन होती है तो डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगता है ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करवा के फिर आपके पास मैसेजेस रिटर्न में आ रहे होते हैं, ठीक है। बट अगर हम डायरेक्टली करना स्टार्ट कर दें अपनी ट्रांजेक्शन्स तो फिर विद इन सेकेंड या 2 सेकेंड जो वेरिफिकेशन में टाइम लग रहा होता है, अगर आप उसमें डबल स्पेंड अटैक जनरेट करना शुरू कर दे तो डेफिनेटली यहाँ पे चीज पॉसिबिलिटी है कि ये अटैक जो है वो लॉन्च हो सकता है। तो हमें इस चीज से प्रिवेंट करना होता है कि आपके पास डबल स्पेंड अटैक जो है वो लॉन्च ना हो। अभी किस तरीके से प्रिवेंट करेंगे चीज तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्लोज अटेंशन हियर, डिस्पाइट नॉट हैविंग सफिशिएंट फंड नो वन कैन स्टिल इनिशिएट अ डबल स्पेंड अटैक व्हिच इज क्रिप्टोग्राफिकली कनेक्ट, ठीक है। इजीली आप जो है अगर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं भी है तो आप इजीली अपने पास क्रिप्टोग्राफी के अंदर जो है डबल स्पेंड अटैक क्रिएट कर सकते हैं, और ये चीज पॉसिबल है, ठीक है। डेफिनेटली अटैक क्रिएट करने या लॉन्च करने में भी आपके पास कुछ चीजें होती हैं जो आपको उसका ख्याल रखना पड़ता है, बट स्टिल क्रिप्टोग्राफी में भी अटैक हो सकते हैं। ये चीज ऐसी नहीं कि बहुत ज्यादा सिक्योर है तो इसमें हम ब्लाइंडली ट्रस्ट करके बैठ जाए कि अगर हमने क्रिप्टोग्राफी यूज की है डेफिनेटली हमें इन अटैक्स को भी रोकने के लिए इनकी प्रिवेंशन करनी होगी। द ओनली way to prevent double spend attack is for every node to be aware of all the transaction। इसीलिए हमारे पास ब्लॉकचेन के अंदर इस चीज को मेंटेन किया जा रहा है कि हमारे पास जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी तो ट्रांजैक्शन की नॉलेज ओवरऑल हर एक को पता होगी, हर एक के सामने होगी। कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती जिसका आपके पास जो है कोई रिकॉर्ड मेंटेन ना हुआ। अगर ऐसी कोई ट्रांजेक्शन हो रही है जिसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो रहा तो डेफिनेटली या तो वो ट्रांजेक्शन डबल स्पेंड अटैक में जा रही है या फिर वो ट्रांजेक्शन जो है आपके पास बीच में कहीं अटक गई है, रुक गई है, वो कंप्लीट नहीं हुई है। नाउ दिस लीड टू अनदर इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, ठीक है। अब अगर डबल स्पेल अटैक से प्रिवेंट करना है तो उसके साथ और भी क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं हमारे पास, उनको भी देख लेते हैं। नाउ दिस लीड टू अनदर interesting problem since every node should maintain the transaction database how they can agree in a common database state, ठीक है। हम एक common database state पे किस तरीके से काम लेके आएंगे सारे transactions यानी users को। Again the system stay immune to situation where one or more computing nodes deliberately attempt to subvert the system and try to inject a fraudulent database state, ठीक है। यहाँ पे यही प्रॉब्लम हो सकती है हमारे पास के हाँ, जो हम एक अगर डेटाबेस पे सबको लेके आ जाए और वहाँ पे ट्रांजेक्शन स्टोर करना शुरू कर देते हैं तो फिर वहाँ पे ये प्रॉब्लम भी आ सकती थी हमारे पास के उस डेटाबेस के अंदर भी हमारे पास हो सकता है कि कोई फ्रॉडली या फिर कह लें कि डेलिबरेटली अटेम्प्ट हो और उसको भी जो है वो खराब करने की या फिर डेटा वहां से भी मिसयूज या हैक करने की कोशिश की जा सके। Majority of such problems come under the umbrella of Byzantine genders problem, ठीक है। बाइजेंटिन जो है एक जेंडर प्रॉब्लम है, ठीक है।
ये पूरा सेशन आएगा, आपके पास डिस्क्राइब डेटा इसलिए लिखा हुआ है इसमें क्योंकि ये पूरा एक चैप्टर है जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि हमारे पास किस तरह से ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली की उसको सॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो के अंदर ही आएगी जब आप गेम थ्योरी का टॉपिक कवर कर रहे होंगे तभी आप बेसिक प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। यानी कि अगर आपके पास डबल स्पैन अटैक होता है तो फिर डबल स्पैन अटैक से प्रिवेंट के लिए आप बेसिक जनरल प्रॉब्लम्स को भी यूज कर सकते हैं। बट अगर हम क्रिप्टोग्राफी यूज कर रहे हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि आपके पास जो है किसी तरह से यहाँ पे जो अटैक है उसको रोका जा सके, अदरवाइज आपकी जो पूरी जो ट्रांजैक्शन है पूरी चेन है वो आपके पास खराब हो सकती है। ठीक है, तो ये एक चीज थी। बाकी इसके नीचे जो चीजें लिखी हुई है मैलिशियसली आपके पास एथिकली जो है वो चीजें खराब हो सकती है, और फिर बेसिटन और नाश इक्विलिब्रियम की सारी चीजें जो है हम अपने पास आगे की आने वाली क्लासेस जो है उस पर डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? तो अगर प्रॉब्लम हो आवाज हो तो बता दीजिएगा। अच्छा जी, इसके बाद अभी हाँ बस 9:15 हो रहे हैं तो हम अपनी अटेंडेंस अच्छा जी, यहाँ पे नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। तो हम ये कह रहे थे कि पहले मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, उसके बाद फिर हम अपने पास आगे की जो स्लाइड है उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं आगे की स्लाइड्स को। जी, अटेंडेंस की फाइल इस्माइल हफीज प्रेजेंट मैम। है, महानूर, हुजैफा शकील, रुशेल, फरहीन, प्रेजेंट मैम। ठीक है, फरहान अहमद, सैयद हमजा हैदर, मोहम्मद मुगीस, सैयद असद अली काजमी, शहरियार, जुलकरनैन, मोहम्मद उस्मान, प्रेजेंट। ठीक है, तलहा ताहा सॉरी ताहा खान, प्रेजेंट। ठीक है, आयशा सिद्दीकी, प्रेजेंट। ठीक है, सबाहत, प्रेजेंट। ठीक है, सैयद मोहम्मद फाइक, सैयद मोहम्मद हमजा सलीम, जैनब सुहेब, प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कवि, प्रेजेंट मिस। ठीक है, मुस्तफ़ा, माहम फातिमा, ठीक है, जिनकी प्रेजेंट नहीं है मैं उनके नाम कॉल कर रही हूँ, अगर इनमें से किसी ने अभी ज्वाइन किया तो बता दें। रुशेल, फरहान, हमजा हैदर, मुगीस, अली काजमी, शहरियार, जुलकरनैन अब्बास, हमजा सलीम, मुस्तफ़ा, माहम। ठीक है, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनकी एब्सेंट लगी हुई है। मैम असद प्रेजेंट। जी ये सब मैंने आपकी लगा दी है। सही मैम, वो फाइक ने एक ईमेल की थी आज, दरअसल एफआईपी का हाँ ओरिएंटेशन है ना, मुझे मिल गई है तो फाइल, उन्होंने ईमेल की थी। सही है, बस मुझे मिल सही। गई है। थैंक यू। ठीक है, मिस मेरी अटेंडेंस लगा दे, नेट का इशू हो रहा लगा था। दी है मैम आपकी। ठीक है, यहाँ तक अटेंडेंस जो है फर्स्ट हाफ की हम कंप्लीट हो गई है। वापस आते हैं स्लाइड्स पे। चलिए सेकेंड हाफ में हम आपके पास ना प्रोग्रामिंग और कोडिंग के पार्ट पे फोकस करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम डेली ही इसी तरीके से हम काम करें कि फर्स्ट हाफ जो है उसमें हमारे पास जो भी काम है वो हम थ्योरेटिकली चीज़ें परफॉर्म कर लिया करेंगे, और जो सेकेंड हाफ होगा उसके अंदर हम अपने पास जितनी भी प्रोग्रामिंग की चीज़ें हैं
इनको फोकस कर लिया करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये वाली डायग्राम देखी थी कि ये नॉर्मल हमारे पास जो है क्रिप्टोग्राफी का एक सिनेरियो है कि अगर हमें क्रिप्टोग्राफी परफॉर्म करनी है, नॉर्मली जो मैकेनिज्म चल रहा होता है क्रिप्टोग्राफी के लिए, तो ये मैकेनिज्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है ब्रॉडली देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, हम दो क्रिप्टोग्राफी पे फोकस करते हैं, एक सिमेट्रिक होती है और दूसरी एसिमेट्रिक होती है, जिसको हम पब्लिक की भी कह रहे होते हैं क्रिप्टोग्राफी के अंदर। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सिर्फ सिमेट्रिक की बात करेंगे। एसिमेट्रिक इटसेल्फ काफी बड़ी है, बल्कि सिमेट्रिक भी शायद हम पूरी कंप्लीट नहीं करेंगे क्योंकि डेफिनेटली बहुत लेंदी है। ये बेसिकली सारे एल्गोरिदम्स हैं जो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से वर्क कर रहे होंगे। तो डेफिनेटली इनकी जो पूरी वर्किंग है, पूरा जो इनका मैकेनिज्म है, डायग्राम टू डायग्राम वेरी करता रहेगा। तो सिमेट्रिक की आज हम डिस्कस करेंगे हाफ, फिर हाफ जो है हम ईद की बाद की क्लासेस जो लेंगे इंशाल्लाह ऑन कैंपस, तो फिर उसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल है एक छोटी सी। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपकी बुक की है। ठीक है, एलिस वांट टू सेंड अ मैसेज टू बॉब। जिस तरह सभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल्स देखी थी, उसी तरीके से यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल है जिसमें एलिस जो है वो बॉब को जो है सेंड करना चाह रहा है कोई मैसेज। ठीक है, इफ शी सेंड द मैसेज एज इज एनी एडवर्सरी या इवन यानी कि कोई भी आपके पास ईव कैन easily intercept the message and can confidentially get compromised। ठीक है, तो एलिस जो भी मैसेज बॉब को सेंड कर रहा है, ईव जो है उस बीच में मिडिल ऑफ द मैन जो है वो बना हुआ है और उसमें इजीली उस कॉन्फिडेंशियल मैसेज को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। कॉम्प्रोमाइज मतलब उसके अंदर चेंजेस अप्लाई कर सकता है, उसके अंदर चेंजेस कोई भी ला सकता है। सो एलिस वांट टू एन्क्रिप्ट द मैसेज यूजिंग ए इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। ठीक है, तो एलिस जो है कोई भी एक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम यहाँ पे यूज करने में इंटरेस्टेड है। अच्छा, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम को हम ई से डिनोट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इंक्रिप्शन है। एंड सीक्रेट की को हम के से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ये इसलिए ड्यूरेशन इस वक्त जरूरी है बताना क्योंकि फिर इन्हीं से ही इनके फॉर्मूले भी जनरेट होते हैं जिनको हम जो हम कहते हैं मैसेज को हम इंक्रिप्ट कर लेते हैं इजीली। तो उन फॉर्मूलों को की बिहाफ पे उन एल्गोरिथम्स के फॉर्मूले लगा के फिर मैसेजेस इंक्रिप्ट हो रहे होंगे। ठीक है, अभी सबके फॉर्मूला वगैरह भी आएंगे तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, पेपर में आते हैं ब्लॉकचेन काफी। ठीक है, तो एम हमारे पास मैसेज के लिए है, ई हमारे पास इंक्रिप्शन और सीक्रेट की के लिए हमारे पास के जो है हम यूज कर रहे होंगे। यहाँ पे आपके पास सीक्रेट की टू प्रोड्यूस द एन्क्रिप्टेड मैसेज कॉल्ड साइफर टेक्स्ट। ठीक है, आपके पास जब मैसेज जो है एन्क्रिप्ट हो जाता है तो हम ये बात पहले भी बता चुके हैं कि वो साइफर टेक्स्ट कहला रहे होते हैं मैसेज आपके। एंड एडवर्सरी हैज टू बी अवेयर ऑफ बोथ एल्गोरिथम। ठीक है, एंड की टू इंटरसेप्ट द मैसेज। ठीक है, बीच में आपके पास थर्ड पार्टी ऐसे लोग या ऐसी चीजें होंगी जो आपके पास आपके मैसेजेस को इंटरसेप्ट करने की कोशिश करेंगे। देन द स्ट्रॉन्गर द एल्गोरिथम एंड द की, द मोर डिफिकल्ट इज टू फॉर द एडवर्सरी टू अटैक। ठीक है, आपके पास जो मैन इन द मिडिल है उसके लिए प्रॉब्लम होगी अगर आपके पास अच्छा एल्गोरिथम अपने यूज किया हुआ है, की जो है वो डिफिकल्ट है। हमारे यहाँ हम अगर कोई पिन कोड या फिर पासकोड भी सेट करते हैं तो मोस्टली या लोगों के अगर हम पासवर्ड की बात करें तो 1 2 3 ABC या ABC 1 2 3 या अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, इस टाइप के हम पासवर्ड्स के ऊपर फोकस तो अटैकर्स के लिए अटैक करने का सारी होती है इस पासवर्ड में
मीन्स आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। issue